रामलाल जी, क्या बात है? कैसे चिंतित मुद्रा में बैठे हैं? क्या हुआ? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जो अभी अपना गांठों का सौदा हुआ है, उस क्वालिटी की गांठें डिलीवर नहीं हो रही है। इसमें मुझे कुछ आशंका आशंका दिखती है मुझे कुछ। रामलाल जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? सर, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। ये पार्टी बहुत ही विश्वसनीय पार्टी है और निगम पर पूरा भरोसा रखती है। रामलाल जी, प्लीज आप ये बताइए, कहना क्या चाहते हो? जो कहना आप साफ साफ कहिए। सर, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि जिस माल का सौदा हुआ है उसकी वो डिलीवरी नहीं दी जा रही। इसमें बहुत गड़बड़ी है। रामलाल जी, आप अपने दायरे से बाहर निकल रहे हैं। क्या सही है और क्या गलत है, इसका निर्णय लेने का अधिकार बॉस का है और आप इसको बॉस पे ही छोड़ दीजिए। आप अपने काम पर ध्यान दिए करके अपने काम को निपटाइए। रामलाल जी, कैसे चिंतित मुद्रा में दिखाई दे रहे हो? मुझे सेल ऑर्डर में बहुत बड़ी गड़बड़ी लग रही है। रामलाल जी, क्या ठीक नहीं लग रहा है इसमें आपको? मैंने इस सेल ऑर्डर को बारीकी से पढ़ा है, एक एक पेज देखा है, गहन अध्ययन किया है और जिस क्वालिटी का सौदा हुआ वो क्वालिटी डिलीवर नहीं हो रही है। मैंने इस विषय में अधिकारी को बताया, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लगता है कि उन्हें सब पता है इस बारे में, फिर भी हम इस कार्य को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? रामलाल जी, ऐसी छोटी मोटी बातों पर ध्यान न दें। रामलाल जी, ऐसे पचड़ों में मत पड़ो। ये ऐसे क्वालिटी का मामला तो कई वर्षों से चला आ रहा है। आप और मेरी नौकरी ने खतरों में मत डालो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं रामलाल जी। ये ऐसा नहीं है कि हमने इन बातों को बताने की कोशिश नहीं की, पर जब भी कोशिश की उल्टा हमें ही चेतावनी मिल गई। इसलिए शांति से अपने काम पर ध्यान दो प्लीज। टेंशन में है और क्या हुआ है? क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ बहुत गलत हो रहा है। मैं अपनी बात किससे कहूँ? चिंता मत करो रामलाल जी, क्या बात है बताओ मेरे को। सर, जो अभी अपनी गांठों का सौदा हुआ है उसके संदर्भ में बताना चाहता हूँ। जिस क्वालिटी का सौदा हुआ है उस क्वालिटी का माल डिलीवर नहीं हो रहा है। इसमें मुझे कुछ गड़बड़ की आशंका नजर आ रही है। आप कहना क्या चाहते हैं? आप साफ साफ बोलो ना। कहना चाह रहा हूँ कि जिस माल का सौदा हुआ है उस माल की डिलीवरी नहीं दी जा रही है। इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ की जा रही है। मत करो रामलाल जी, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। सर रामलाल जी, मिल गया रास्ता। पीडीपी, हाँ, पीडीपी का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मर्स रिजर्वेशन। इसे हम व्हिसिल ब्लोअर प्रावधान भी कहते हैं। और तुमको पता है भारत सरकार के इस रिसोल्यूशन के अंदर शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है। केंद्र सरकार के विभागों, मंत्रालय और बाकी सरकारी उपक्रमों की शिकायत सचिव सीईसी को भी की जाती है और लिफाफे पर पीडीपी लिखा जाता है। पीडीपी के अंतर्गत शारीरिक धमकी, हेरासमेंट एवं विक्टिमाइजेशन के अगेंस्ट पिटीशन दिया जाता है। राम, इसे रिजोल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हो। मिस्टर श्याम बिजनेस डिपार्टमेंट से आए। भाई साहब तो गलत काम करके पहुंच गए अपनी सही जगह पर। ये उदाहरण था, लेकिन पीडीपी के अंतर्गत आय से अधिक संपत्ति, गुणवत्ता तथा मानकों में समझौता, कंपनी की संपत्ति की चोरी, नीति या प्रक्रिया का उल्लंघन, व्यवसायिक लेन देन या कार्य क्षेत्र में पक्षपात, विज्ञापन गलत प्रयोग जैसे गंभीर भ्रष्ट आचरण जैसे कंपनी या उसकी छवि को नुकसान पहुंचाना, ऐसी कोई भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। हाँ, पर पीडीपी के अंतर्गत शिकायत दर्ज करते समय इन महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। शिकायत
बंद या सुरक्षित लिफाफे पर होनी चाहिए। लिफाफा सचिव केंद्रीय सतर्कता आयोग का होना चाहिए एवं उस पर पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर के तहत कंप्लेंट लिखा होना चाहिए। शिकायतकर्ता को अपना नाम व पता एक संलग्न पत्र पर फिर शिकायत से शुरू या अंत में साफ लिखे ताकि आसानी से पढ़ा जा सके। ध्यान रहे, बिना नाम के किसी भी शिकायत पर आयोग विचार नहीं करेगा। शिकायतकर्ता का सभी विवरण देना आवश्यक है। शिकायतकर्ता को आयोग द्वारा कोई भी कॉपी नहीं दी जाएगी। विश्ल ब्लोअर में यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपनी सुरक्षा हेतु आयोग से आगे कोई संपर्क न करे। और हाँ, अंत में एक बात का ध्यान रखे, पीडीपी के अंतर्गत आपको किसी उच्च कर्मचारी के प्रभाव से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह गोपनीय एवं विश्वसनीय कार्य प्रणाली है।